आज हम एक नई कहानी देखेंगे। कहानी का नाम है लालच का जाल। एक समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगल से घिरे एक छोटे से गांव में एक साधारण आदमी रहता था। उसका नाम राजू था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसकी एक कमजोरी भी थी। वह लालच में आसानी से आ जाता था। एक दिन राजू अपने खेतों की तरफ चल पड़ा। खेतों में वह काम करने लगा। तब उसे मिट्टी के नीचे एक पुरानी संदूक मिल गई। कांपते हुए हाथों से उसने उसे खोला और जब उसने वह संदूक को खोला तब उसमें चमकदार सोने के सिक्के भरे पड़े थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतने सोने के सिक्के उसने पहली बार देखे थे और वह खुद को रोक नहीं पाया। उसके मन में लालच जाग उठा और यह देखकर वह बहुत ही डर गया था। लेकिन लालच के कारण उसने वह धन को अपने घर में छिपा दिया और ये धन के बारे में किसी को भी नहीं उसने बताया। अपने परिवार, दोस्तों सबसे यह बात छुपा कर रखी। जैसे जैसे दिन बीतते गए राजू का व्यवहार बदलता गया। वह धन की तरफ और आकर्षित होने लगा। उसे लगा कि खेत में और एक संदूक मिलेगी और उसको सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। इसलिए सब जगह वह खोजने लगा। उसको रात को नींद भी नहीं आती थी। वह बहुत ही परेशान लग रहा था और बाद में उसको लगा कि कहीं ना कहीं मुझे फिर से एक संदूक मिलेगी। राजू के व्यवहार के कारण गांव में जो साधु थे वह बहुत ही बुद्धिमान थे, सजग थे। राजू बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा था क्योंकि उसको ऐसे लग रहा था कि मुझे और धन मिलना चाहिए। धन मिल नहीं रहा था इसलिए वह बहुत चिंतित हो रहा था। गांव में एक साधु थे, वह बहुत ही बुद्धिमान और सजग व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि राजू के मन में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है और इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वह राजू को इसके बारे में जरूर पूछेंगे। उनको लगा कि राजू के मन में लालच तो नहीं जाग उठा ना, क्योंकि लालच जब उसके मन में जाग उठेगा तो गांव के लिए बहुत ही परेशानी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वह राजू को इस बारे में बताएंगे। एक शाम जब राजू अपने घर में बैठा था और सिक्के निकालकर उनकी गिनती कर रहा था, तभी दरवाजे के ऊपर साधु प्रकट हुए। उन्होंने सौम्य और तेज आंखों से राजू से कहा, सावधान रहो युवक, क्योंकि लालच का मार्ग केवल नाश की ओर ले जाता है। सच्चा धन सिर्फ संपत्ति में नहीं तो धैर्य और गुण में भी होता है। जब राजू ने साधु का आवाज सुना तब वह घबराया और उसने साधु के जो भी बात है उसका गौर किया। अपने दिल में अपराध की भावना जाग उठी। उसने साधु की माफी मांगी और कहा कि मुझे पता है कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है और आइंदा से मैं बिल्कुल भी ऐसे लालच नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। अपनी गलती को सही करने का निर्णय राजू ने ले लिया। राजू ने धन को उसी जगह पर लौटा दिया और मिट्टी के नीचे उसको दबा दिया। जब संदूक को मिट्टी से उसने ढक दिया तो अपने कंधों से एक भार को उसने महसूस किया कि बहुत ही हल्का हो गया है। उसका मन भी हल्का हो गया और उसके मन में शांति और मुक्ति की भावना हुई। उस दिन के बाद राजू बहुत ही विनम्र और ईमानदारी के साथ जीवन बिताने लगा। आसपास में जो भी सुखों का मूल्य है उसको वह मानने लगा। हालांकि धन की लालसा हमेशा उसके अंदर बनी रही, लेकिन उसने सीख लिया था कि सच्ची खुशी कभी खरीदी नहीं जा सकती। और इस तरह राजू का गांव आगे बढ़ा, जिसे उसकी घुमावदार गलियों में गूंजती समय समय पर गांधी सिखाते थे कि लालच की पीछा करना सचमुच एक खतरनाक रास्ता है जो केवल नाश की ओर ही लेकर जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच मनुष्य को अपने हाथों से अपनी हानि की ओर ले जाता है। सच्चा धन सुख और संतोष में है जो भगवान की कृपा और ईमानदारी से प्राप्त होता है। इसीलिए हमें लालच के और बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। लालच से हमें दूर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। सच्चे मूल्यों को हमें महत्व देना चाहिए।